अभी हम पहुंच चुके हैं नाथुला बॉर्डर पे और यहाँ का जो ऊंचाई है बहुत ज़्यादा है, लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पे हम पहुंच चुके हैं और सर में थोड़ी बहुत दर्द होना शुरू हो चुका है क्योंकि अभी यहाँ ऑक्सीजन का जो लेवल है वो काफ़ी कम है। तो गोप्रो का मैंने जानबूझ के इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। और ये देखिए जनाब, चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ है, आँखों में एक रिफ्लेक्शन सा आ रहा है और अभी हमने गमबूट पहन लिए हैं। आपको ये वीडियो थोड़ा सा हिलता हुआ ज़रूर महसूस होगा क्योंकि यहाँ ये पीछे ठीक आप एक लेक देख रहे होंगे, ये एक फ्रोजन लेक है। ये टोटली बर्फ से जमी हुई है, इसके ऊपर बर्फ की एक मोटी चादर जमी हुई है। और ये देखिए जनाब, ये पीछे आपको गाड़ी यहाँ तक ड्रॉप करेगी, ये यहाँ की पार्किंग है और बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। और अभी जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, सिक्किम अभी टूरिस्ट के लिए खुल चुका है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर सिक्किम एंड इट्स नियर बाई एरियाज लाइक दार्जिलिंग, कालिम्पोंग एंड इन सिक्किम दिस वन इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड टाइम। और ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप गैंगटॉक आते हैं और गैंगटॉक के साथ साथ अगर आप नाथुला बाबा मंदिर और छांगू लेक को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये द बेस्ट टाइम जिसे आप कहेंगे। अभी यहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ है और अगर आप ये समय पे अगर आप नहीं आ पाए और आप बाद में प्लान करते हैं तो ये बर्फ़ यहाँ से पिघल जाएगी, फिर आपको इस तरीके के खाली पहाड़ दिखाई देंगे। तो दोस्तों, अभी मैं गोप्रो से ये वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ, तो वीडियो में आपको थोड़ी सी हल्की सी आपको दिख रहा होगा कि वो वीडियो हिल रहा है। और ठीक यहाँ पीछे ऊपर की तरफ ये नाथुला बॉर्डर है, उस तरफ से आपको ये झंडा दिखाई दे रहा है, ये है चीन का झंडा और इस तरफ अपना भारतीय इलाका है। तो यहाँ पर भारतीय सेना और चाइनीज़ PLA यहाँ पे डटी रहती हैं 12 महीने और बर्फबारी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है जब सर्दियों के समय, जब पीक पे सर्दियाँ रहती हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का महीना। तो आप अपने बिजी शेड्यूल से कुछ समय निकाल के ज़रूर नॉर्थ ईस्ट के इस बेहद खूबसूरत राज्य को एक्सप्लोर कीजिए। यहाँ पे फिर आपको ये नाथुला है, ये ईस्ट सिक्किम में पड़ता है और उसके बाद आप चाहो तो गुरगोंगमार लेक, लाचेन लाचुंग और 0 पॉइंट एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो पड़ता आपका ईस्ट सिक्किम में। वहाँ पर जाने के लिए भी आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा और नाथुला तक आने के लिए, क्योंकि ये बॉर्डर इलाका है, तो यहाँ भी आने के लिए आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और आपके जो कीमती सजेशंस हैं वो हमें देते रहिएगा, और ताकि मैं समय समय पे आपको ऐसे बेहद खूबसूरत ब्लॉग्स लाता रहूँगा। तो आपके जो कमेंट्स होंगे वो मेरे लिए काफ़ी अच्छे होंगे, जो भी आपके वैल्यूएबल पॉइंट्स होंगे ज़रूर कीजिएगा और ब्लॉग में बने रहिएगा। बॉर्डर के आसपास का कुछ नज़ारा आपको इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर एक खूबसूरत सी बिल्डिंग बनाई हुई है और एकदम ढलवा छत है इसकी, ताकि इस पर बर्फ़ ना टिके, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी 20 से 25 फीट के आसपास बर्फ़ पड़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे मुश्किल हालातों में छत पे बर्फ़ ना टिके, उसके लिए इस प्रकार के जो भवन है वो बनाए जाते हैं। तो देखिए जनाब, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगभग अभी भी 1 फीट के आसपास बर्फ़ जमी हुई है और काफ़ी ठंडा है। हालांकि अभी दिन का समय है, लगभग 12:30 बजे का समय अभी है, 12:35 हो रहे हैं और अब थोड़ी देर में हम यहाँ से निकल जाएंगे। आपको बर्फ़ का जो रिफ्लेक्शन है वो दिखाई दे रहा होगा बैकग्राउंड में। तो ये देखिए जनाब, काफ़ी खूबसूरत जगहों में से एक घूमने के लिए, और एक हमारे कुछ साथी यहाँ पे फोटोग्राफी करते हुए और बेहद खूबसूरत अपना व्यस्ततम जो शेड्यूल है उसमें से कुछ समय निकालिए और चले आइए नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को एक्सप्लोर करने के लिए। बेहद खूबसूरत यहाँ के लोग, उतने खूबसूरत यहाँ का इलाका और बेहतरीन। यहाँ पीछे ये हमारे प्रदीप सर और ये हमारे चाचा जी, बेसिकली विवेक भाई के चाचा जी हैं तो हमारे भी चाचा जी हैं। तो इन सबका ये क्वेरी है, मेरी भी यहाँ पे सांस फूल रही है। तो आपसे जब भी आप यहाँ पे आओगे
तो आप आराम आराम से चलिएगा और जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ऊंचाई वाला इलाका है। पहले यहाँ पे जो हवा का दबाव है बहुत कम है, और यहाँ पे सांस फूलना एक आम सी बात है, क्योंकि बॉडी एक्लिमेटाइज नहीं हो पाती है। और ये देखिए सब यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, और बाकी हमारे कुछ साथी हैं वो उधर अभी कहीं पे भीड़ में गुम हो चुके हैं। तो जनाब, जब भी आप यहाँ पे आइएगा तो ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन लेवल पहले से कम है, और कहते हैं कि जो बर्फ़ होती है वो भी कुछ ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर देती है, आसपास की ऑक्सीजन को। तो एक तो करेला कड़वा, दूसरे नीम चढ़ा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो रेस्ट जरूर कीजिएगा, नहीं तो रेस्ट इन पीस हो जाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और तो यहाँ पे आर्मी कुछ गाइडेंस दे रही है लोगों को कि कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ नहीं जाना है। तो बेहतरीन ब्लॉग ये होने वाला है, तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू। और यहाँ पे वीर शिवाजी महाराज की ये प्रतिमा, और ये पीछे ये झंडा फहराता हुआ, जो कि मराठा इतिहास में एक बहुत गौरवशाली व्यक्तित्व रखते हैं। सिर्फ मराठा इतिहास में ही नहीं, वरन जो भारत के महान वीर सपूत हैं उनमें से इनका नाम सबसे अग्रणी व्यक्तियों में शुमार है। तो ये वीर शिवाजी हैं, इनकी एक प्रतिमा यहाँ पे रखी हुई है। और ये देखिए जनाब, बहुत ही खूबसूरत। अभी मैं समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पे हूँ, और यहाँ पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है। यहाँ पे सांस लेने में बहुत सारी मुश्किल हो रही है। ऐसे में यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। हालांकि मैंने गर्म कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हाइपोथर्मिया का खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। मेरी उंगलियां भी यहाँ पे काम नहीं कर रही हैं, तो यहाँ से जल्दी निकलने में ही भलाई है। हालांकि यहाँ पे धूप तो जरूर लगी हुई है, लेकिन तापमान यहाँ पे लगभग 3 से 4 डिग्री के आसपास है। कुछ ही देर में यहाँ पे तापमान 0 से नीचे पहुँच जाएगा। ऐसे में यहाँ रहना जानलेवा साबित हो सकता है। तो दोस्तों, जब भी कभी आप ऐसी ऊंचाइयों पे फंस जाएं या आप रहें, तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ज़्यादा ऊंचाई पर देर तक ना रहें। और जैसे ही मैं यहाँ से नीचे चला जाऊँगा और एल्टीट्यूड लगभग 500 मीटर या 1000 मीटर के आसपास कम हो जाएगा, तो तापमान में लगभग 4 से 5 डिग्री के आसपास जो वृद्धि हो जाएगी। तो वैसे में आप एक कंफर्ट जोन में पहुँच जाएंगे। दोस्तों, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मेरे हाथ की जो उंगलियाँ हैं वो सुन्न होती जा रही हैं, और मुझे हाइपोथर्मिया का खतरा महसूस हो रहा है। और यहाँ पे हवा भी चल रही है। हालांकि गर्म कपड़े पहनने के बावजूद भी ये कपड़े एनफ नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारी बर्फ़ यहाँ पे गिरी हुई है, और ऊपर से बर्फ़ पिघलते हुए समय जो ठंड लगती है उससे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और मेरे साथी जो हैं वो नीचे जा चुके हैं, इसीलिए मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ। मैं तो चलो साथियों। ये हमारी टीम के कुछ सदस्य हैं, वापस आ चुके हैं काफ़ी खोजने के बाद। तो इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिएगा जनाब, जब भी आप टीम में आए तो साथ में ही रहिएगा, नहीं तो यहाँ पे खो जाने का डर भी रहता है। ऊपर से यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है। ये हमारे प्रकाश सर हैं, और बाकी हमारे गोयल सर, उनकी फैमिली, और गोयल सर की फैमिली। आसपास का नज़ारा कुछ इस तरीके से, चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है, और इन लोगों ने ऊपर काफ़ी ज़्यादा मस्ती की, बहुत सारी फ़ोटो खींची, जिसकी वजह से हमसे बिछड़ गए। अब हम निकलेंगे आगे की तरफ। हमारा जो ड्राइवर है वो आगे इंतज़ार कर रहा है। चारों तरफ का नज़ारा कुछ इस तरीके से। दूर वहाँ पे कहीं पे आपको भारतीय झंडा दिखाई दे रहा होगा, इंडिया की पोस्ट है वहाँ पे, तो बॉर्डर का कुछ एरिया। और सामने यहाँ पे एक झंडा दिखाई दे रहा होगा, ये है चाइना का, और ठीक इस तरफ भारतीय इलाका है। भारत का झंडा भी दिखा दीजिए। और भारतीय झंडा थोड़ा सा नीचे है वहाँ पे, उसकी वजह से यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। और चाइना का जो झंडा थोड़ा ऊंची एरिया में है, तो जिसकी वजह से दूर से दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे ऊंचाई पे है हमारा झंडा। इस तरफ दूर से दिखाई दे रहा है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। तो ये सब कुछ तिरंगे की, किसान की खातिर हो रहा है। तो ये है हाउ कैन आई मैन, इस पर लिखा हुआ हाउ कैन अ मैन डाई बेटर देन फेसिंग fearful odds फॉर द एसेज ऑफ फादर्स एंड टेम्पल ऑफ द गॉड्स। मेरे मुल्क की हिफाजत ही मेरा फ़र्ज है, मेरा मुल्क ही मेरी जान है, इस पर कुर्बान है मेरा सब कुछ, मेरा मुल्क ही मेरी शान है,
जय हिंद जय भारत। बहुत ही अच्छे तरीके से इस पे कुछ कोट किया हुआ है बेहद खूबसूरत तरीके से। तो यही जो प्रेरणा है जो कि एक फौजी को यहाँ पे रखती है। ये देखिए जनाब, आप देख सकते हैं मेरा जो पैर है वो बर्फ़ में धंस चुका है। मुझे पीछे निकालने में उतने दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। तो ध्यान रखिएगा जनाब, जब भी आप आएँ। और मेरे जूतों के अंदर बर्फ़ पहुँच चुकी है। मेरे को अपने जो गम बूट्स हैं वो निकालने पड़ेंगे क्योंकि मेरा जो पैर है वो बर्फ़ के अंदर धंस चुका था। और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और ये देखिए जनाब, ये नाथुला का कुछ एरिया इस प्रकार से है और चारों तरफ आपको सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी। और एक तो यहाँ पे हवा का दबाव ऊंचाई होने की वजह से पहले ही कम है, ऊपर से ये बर्फ़ गिरी हुई है। और ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे बर्फ़ होती है, ड्राई आइस, वो आसपास की जो एयर है उसको भी अब्जॉर्ब कर लेती है और फिर और कम वहाँ पे हवा का दबाव हो जाता है। तो जब भी आप इतनी ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे आएँ तो अपनी बॉडी को थोड़ा सा एक्लिमेटाइज करके ज़रूर आएँ, क्योंकि इतनी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आने तक आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। विशेषकर उनको जिनको कि हृदय संबंधी कुछ रोग हैं, जिनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, ऊंचाई पे जाने पे जिनका सर दुखता है, तो उन सब लोगों से गुजारिश रहेगी कि जब भी आएँ तो अपनी बॉडी को थोड़ी एक्लिमेटाइज करके ज़रूर आएँ। तो दोस्तों, अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और आज के लिए इस ब्लॉग में नाथुला का इस ब्लॉग में आज के लिए इतना ही। शेष फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस व्लॉग्स लेके आता रहूँ। और वीडियो ब्लॉग्स के बीच में ही मैं आपको कंप्लीट आइटिनरी बताऊंगा कि कैसे आना है, क्या करना है, किस प्रकार से आपको बार्गेनिंग करना है, किस प्रकार से लोगों से डील करना है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं बीच में देता रहूँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।